मैथमेटिक्स वाला डिसीजन। आज आपके लिए नए बैच जो जीमेंस का आपके लिए हैं, 2 अप्रैल से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे। अभी बोर्ड के पेपर आपके चल रहे हैं, तो आप घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए। आपके लिए मैथमेटिक्स वाला डिसीजन 11th क्लास का पहले जीमेंस के लिए 11th क्लास के लिए पहले क्वेश्चंस लेके आए हैं। आप पहले आओ पहले पाओ, तो आप इनको करिए, अपनी कॉपी में नोट करके इन क्वेश्चंस को करिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, नए बैच है, जियो और जीने दो। आप भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी लाइफ को चेंज करेंगे। तो आज आपके लिए लिमिट अपना टॉपिक चल रहा था जो 11th क्लास का है, लिमिट का पार्ट 2 है, जिसमें लेटेस्ट क्वेश्चन आपके पास है। तो सभी तैयार हो जाए, रेडी। पहला क्वेश्चन नंबर 1 तो पहले दिए मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो बताओ लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स माइनस एफ 0 इज इक्वल टू, बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा। तो देखो लिमिट भी है, साथ के साथ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है, निरंतर वर्धमान भी है, अवकलनीय भी है। सारे क्वेश्चंस को ये कवर करते हैं, इसलिए 3-3 चैप्टर के एक साथ क्वेश्चन बन के आते हैं। ऐसे ही जी मेंस के क्वेश्चंस आते हैं, एडवांस में आते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप लिखिएगा और फिर आंसर बताइए कौन सा आंसर आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिमिट एक्स टू π/4 2 से लेके सेक स्क्वायर एक्स एफ टी डी टी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 16, बताइए इसका आंसर क्या होगा। रेडी है सब, वेरी गुड। मैं जानता हूं आप कम करेंगे, लेकिन टाइम देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा आपको समय। टाइम दीजिए, टाइम किसी का सगा नहीं है, इसलिए टाइम को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को करिए। मात्र आपको 10 मिनट देने हैं, रोज 10 मिनट देते रहे, 100% आपका सिलेक्शन होगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम है कॉमेंट्स बॉक्स में डाला करो, मुझे पता नहीं डालेंगे, आप क्यों करेंगे रे, करिए। जिसने पहले पेपर किया था उसके 100% पेपर आ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के अंदर, ऐसे ही आपका आगे भी सिलेक्शन होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो जब भी लिमिट का कोई क्वेश्चन आता है, आप लिमिट की वैल्यू 0 रखे, 0 रखा, 0/0 फॉर्म बन रहा है। कौन सा फॉर्म बन रहा है, 0/0। तो इसमें लगाएंगे अपन एल हॉस्पिटल रूल। कौन सा, एल हॉस्पिटल रूल क्या है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर और नीचे वाले का नीचे। तो एफ एक्स स्क्वायर, तो एफ डेस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x होगा, एफ एक्स का एफ डेस एक्स आ गया अपॉन एफ एक्स का एफ डेस एक्स, एफ 0 का कांस्टेंट 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको सेट करिए पहले, लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ डेस एक्स स्क्वायर इंटू 2x अपॉन एफ डेस एक्स माइनस एफ डेस एक्स अपॉन एफ डेस एक्स, कट गया, ये तो कैंसिल हो गया। 0 रखिए आप इसमें, एफ 0 आया, एफ डेस 0 आया अपॉन एफ डेस 0 आया आपके पास, एफ डेस 0 ये कैंसिल हो गया, -1, 0 - 1 बराबर -1। ये आपके पास ऑप्शन आ गया, 4th ऑप्शन आपके पास आया। क्लियर, इस तरह से अपन इसमें एल हॉस्पिटल का यूज करते हैं, जिसमें डिफरेंशिएबल आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया, ये सारी चीजें आपके पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 था, लिमिट एक्स टेंड टू π/4 2 से सेक स्क्वायर एक्स। पहले तो अपने को मैंने क्या कहा, फॉर्म देखना है, अगर फॉर्म में नहीं है वही आपका आंसर होता है, तो इसीलिए पहले इस फॉर्म को देखिए। π/4 रखा है यहाँ पर, सेक π/4 की वैल्यू 2 होती है, क्यों, सेक π/4 √2 का स्क्वायर 2, तो सेक √2 से 2 हो गया, 2 से 2 एफ एक्स dx होता है। तो इसका रिजल्ट क्या था, 0, दोनों लिमिट सेम है इसलिए 0 आंसर। तो 0 और नीचे भी π²/16, तो 0/0 फॉर्म आ गई। कौन सा फॉर्म आया, 0/0। अब आप क्या करिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। पहले आपको पता है इंटीग्रेशन करते डेरिवेटिव, क्यों, अपन हॉस्पिटल लगाएंगे तो इसका इंटीग्रेशन करने की डेरिवेटिव करेंगे, इसमें डीएलएस लगाएंगे, एल हॉस्पिटल। तो एल हॉस्पिटल क्या कहता है, पहले आप इसका इंटीग्रेशन करिए, तो करेंगे एफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस एफ 2 अपॉन क्या, एक्स स्क्वायर का 2x पाई² को 16 का 0। तो आपने देखा इसका डेरिवेटिव किया, पहले तो अपने इसका डेरिवेटिव किया तो ये आ गया आपके पास, और फिर 2x नीचे आपके पास आया।
अब आप फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे। देखो पाई बाय 4 रखिए, क्या रखेंगे फिर इसके अंदर, पाई बाय 4 रखेंगे। तो पाई बाय 4 रखने पर क्या आपके पास आएगा इसके अंदर, तो आप देखिए इसके अंदर ये बना। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे अपन, क्या इसका डेरिवेटिव करेंगे। ये तो ऐसा कैसे रखिए आप, एक्स स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर अपॉन 16। अब देखो पाई बाय 4 रखा, 2 आया, एफ 2 बराबर वही बात आ गई, पहले का मतलब है अभी तक तो वही। अब लगाइए एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट एक्स टू पाई बाय 4 क्या एफ बेस सेक स्क्वायर एक्स इंटू 2 सेक एक्स 10x। अब 2 सेक स्क्वायर एक्स बनेगा कैसे, एफ बेस सेक स्क्वायर एक्स, 2 नीचे आया, 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। क्यों, सेक एक्स का सेक एक्स 10x और एक सेक एक्स ऑलरेडी रह गया, और f2 की डेरिवेटिव 0 होगा, और नीचे एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। देखो भाई पहले तो अपन ने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन किया, इसका इंटीग्रेशन ft आया और t की जगह अपने सेक स्क्वायर एक्स रख दिया। फिर देखा पाई बाय 4 रखा, f2 माइनस f2 0/0 आपके पास आया। फिर अपन ने एल हॉस्पिटल लगाया। एल हॉस्पिटल क्या कहता है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर, नीचे वाले का डेरिवेटिव नीचे। तो अपन ने एक्स स्क्वायर का 2x, पाई स्क्वायर अपॉन 16 का 0, इसका डेरिवेटिव आ गया। अब आप रखिए पाई बाय 4 एफ बेस सेक स्क्वायर पाई बाय 4 है इंटू 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 4 10 पाई बाय 4 अपॉन 2 पाई बाय 4 आया। अब आप देख रहे हैं सेक स्क्वायर पाई बाय 4 की वैल्यू 2 होती है, तो ये तो एफ बेस 2 हो गया, 2 आ गया इंटू 2 आ गया इंटू एक पाई बाय 4 की वैल्यू 1 अपॉन पाई बाय 2, तो 2 अपॉन पाई आपके पास आ गया 8, ये रहा 8, ये 8 अपॉन पाई एफ बेस 2, ये आंसर आपके पास आ गया। 8 अपॉन क्या पाई, 8 पाई कैसे 2 को 2 दिन 4 2 8 इनको मल्टीप्लाई करो, 8 एफ बेस पाई अपॉन 2। तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा। इस तरह से आप इनको क्वेश्चंस को करिए, फिर आंसर मिलाइए, कॉन्फिडेंस होगा। अगर आपके 8-10 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, 100% आपको जीमेंस में अच्छी रैंक मिलेगी। तो आप इन बातों का भी ध्यान रखिए, सारा खाने के बजाय कम करिए, कम ढंग से करो लेकिन करना ढंग से। तो आप इन क्वेश्चन पे फोकस करिए। पहले 11th क्लास पे करेंगे, 12th क्लास आप पढ़ चुके हैं, इसीलिए आप इनको करिए और लाइक और सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि आप भी जी रहे हैं और दूसरों को भी जीने दो। सब जगह करने की कोशिश कीजिए, 100% आपको बेनिफिट मिलेगा।